लगातार चौथी बार चंद्रबाबू नायडू ने अपनी पारी शुरू की है। 1995 में पहला कार्यकाल, 99 तक, 99 से 2000 तक दूसरी बार मुख्यमंत्री, 2014 से 2019 तक तीसरी बार और चौथा कार्यकाल चंद्रबाबू नायडू का आज से शुरू हो रहा है। अब ये देखिए कैबिनेट में जाति गणित क्या है। SC 2, ST 1, OBC 7, अगली जाति के 7 और 13 और अल्पसंख्यक 1 को शामिल किया गया है। यहां पर नीतीश कुमार नहीं जा पाए। जेडीयू ने हमला बोल दिया, कहा कि देखिए कुछ ना कुछ गड़बड़ है, इन लोगों में खाई है, नीतीश नाराज हैं और एनडीए में दरार है। आरजेडी कह रही है, लेकिन नीतीश नाराज नहीं है। जेडीयू बीजेपी दोनों कह रहे हैं एनडीए में सब कुछ ठीक ठाक है। जेडीयू बीजेपी कह रहे हैं ये दरार और चौड़ी होगी। ये आरजेडी की तरफ से कहा जा रहा है। विजयवाड़ा नहीं जाना महत्वपूर्ण नहीं है, बीजेपी और जेडीयू कह रहे हैं, लेकिन आरजेडी कहती है इससे दरार के संकेत मिले। अगर नीतीश कुमार नहीं गए तो सब कुछ ठीक नहीं है। चंद्रबाबू नायडू के शपथ ग्रहण की तस्वीरें हम यहां पर आपको दिखा रहे हैं। एनडीए के इसमें नेता शामिल हुए, लेकिन नीतीश कुमार नहीं जा पाए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से गले लगकर चंद्रबाबू नायडू भावुक हो गए और उन्होंने उनका आभार व्यक्त किया। लेकिन एक बहुत ही महत्वपूर्ण डिप्टी सीएम पवन कल्याण की पार्टी सरकार में शामिल है और वो भी डिप्टी सीएम बन गए हैं। ये देखिए गले लगते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत ही गर्मजोशी के साथ चंद्रबाबू नायडू को गले लगाया। नायडू भी उसी तरह से मिले और आमतौर पर ऐसी तस्वीरें दो नेताओं के बीच कम देखने को मिलती हैं, लेकिन आरजेडी ने व्यंग्य किया है। देखिए, मुख्यमंत्री जी का जाना नहीं जाना ये उनका अपना मामला है, लेकिन एक बात तो स्पष्ट है कि अंदर खाने में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है और एनडीए के अंदर जो जूतम पैजार की स्थिति है वो कुछ दिनों बाद बाहर आ जाएगी। जाना नहीं जाना आपकी जानकारी भी जानकारी नहीं थी। जाना होगा तो सामने आएगा, नहीं जाना होगा तो कोई कारण होगा। कारण यही हो सकता है कि तबियत ठीक न हो, नहीं जाना चाहें, यही हो सकता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस बीच आज शपथ ग्रहण में नहीं जा रहे, इस पर क्या कहेंगे? नहीं, देखिए वो इस पे कुछ विशेष आई डोंट थिंक कि आप बहुत कुछ इसमें आपको रीड करने की आवश्यकता है। ये एक स्वाभाविक सी प्रक्रिया है। उनकी कुछ कमिटमेंट्स होंगे, स्टेट में कमिटमेंट्स होंगे, इस कारण वो नहीं जा पा रहे होंगे। इसमें अनावश्यक कुछ पॉलिटिकल रीडिंग्स में रीडिंग करने की जरूरत महसूस नहीं होती है। रोहित सिंह हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं पटना से। रोहित, अब सवाल तो ये उठ रहे नीतीश गए क्यों नहीं? बिल्कुल, देखिए 3 दिन पहले तक यही नीतीश कुमार थे जो चंद्रबाबू नायडू के साथ राष्ट्रपति भवन में बैठकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में 3-साढ़े 3 घंटे बैठे रहे। और आज जब उन्हें इस कार्यक्रम में जाना था विजयवाड़ा चंद्रबाबू नायडू के शपथ ग्रहण समारोह में, उनको न्योता भी मिला हुआ था। कल जब हमें जानकारी मिली थी कि वो संभवतः जाने की सोच भी रहे थे, लेकिन उन्होंने आखिरी मौके पर जो है जाना जो है वो कैंसिल कर दिया। अब नीतीश कुमार का जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है अर्पिता, उसको देखते हुए अब पटना से लेकर दिल्ली भर में जो है वो सियासी हवा में अब 100 तरह के सवाल अब तैरने लगे हैं कि नीतीश कुमार क्या नाराज हैं, किस बात पे नाराज हैं, अगर है तो पलटेंगे, कब पलटेंगे, क्यों पलटेंगे। अब जो 2 मंत्री उन्हें बनाए गए हैं नरेंद्र मोदी सरकार में, क्या नीतीश कुमार उससे संतुष्ट हैं या नहीं है, जो विभाग दिया गया है उससे संतुष्ट हैं या नहीं है, ये तमाम चीजें जो है वो इस वक्त सियासी हवा में जो है वो सुनने को और देखने को मिल रहा है। कल विपक्ष ने भी हमला किया कि झुंझुना मंत्रालय थमा दिया गया है। अब ऐसे में इन सब चीजों के बीच जब नीतीश कुमार आज नहीं जाते हैं तो जाहिर सी बात है एक बार फिर नीतीश कुमार को लेकर अविश्वसनीयता की स्थिति जो है, जो उनके साथ हमेशा लेबर की तरह चिपका हुआ है कि इन पर विश्वास नहीं किया जा सकता है, क्रेडिबिलिटी क्राइसिस है। फिर से सवाल खड़े शुरू होने हो गए हैं कि आखिर नीतीश कुमार क्यों नहीं गए, किस कारण से नहीं गए हैं। क्योंकि हमें जो बताया गया है सीएम के ऑफिस की तरफ से कि शायद बहुत जल्दी सुबह 11 बजे ही शपथ ग्रहण था, इस कारण से वो नहीं जा पाए। लेकिन राजनीति इस पर जो है जमकर शुरू हो गई है और आरजेडी कह रही है कि ये तो होना ही था और 8 से 10 महीने में सरकार दिल्ली में गिरेगी और नीतीश कुमार फिर पलटेंगे। जी, अब रोहित, सवाल ये है कि ये कोई बीजेपी के किसी कैंडिडेट का शपथ ग्रहण तो था नहीं, चंद्रबाबू नायडू का शपथ ग्रहण था, शाम को उड़ीसा में भी शपथ ग्रहण है, तो उसके बारे में जानकारी मिल पाई है? वहां पहुंचेंगे नीतीश कुमार या वहां पर भी नहीं जाएंगे? संख्या बल के हिसाब से भी देखा जाए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है ये पार्टी। बिल्कुल, देखिए इस वक्त अगर नरेंद्र मोदी की सरकार दिल्ली में चल रही है तो उसके 2 किंग मेकर्स हैं चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार। इससे जाहिर सी बात है दोनों की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है। और आज अगर चंद्रबाबू नायडू की शपथ ग्रहण में प्रधानमंत्री से लेकर अमित शाह, जेपी नड्डा, बीजेपी के बहुत सारे मंत्री भी गए हुए थे, तो एक शक्ति प्रदर्शन के तौर पर एकजुटता दिखाने की भी कोशिश थी। लेकिन नीतीश कुमार का वहां नहीं जाना
कई तरह के सवाल खड़े कर गया है। अब शाम में उड़ीसा में यानी वहां पे भुवनेश्वर में भी शपथ ग्रहण समारोह है, उसको लेकर भी अभी तक कोई स्थिति स्पष्ट नहीं है। संभवतः हो सकता है कि नीतीश कुमार वहां भी ना जाए। तो ऐसे में सवाल अब खड़े होने लगे हैं नीतीश कुमार को लेकर कि आखिर क्या कारण है कि नीतीश कुमार जो है आज के इन 2 बड़े कार्यक्रमों से जो है वो किनारा कर रहे हैं और उनके मन में आखिर चल क्या रहा है। अर्पिता, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए रोहित आपका।